आज हम लोग पढ़ेंगे इनके 10वें टाइप को, संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। इसमें इन्होंने पहला जो क्वेश्चन दिया है, इन्होंने कहा दो संख्याएं 7 संबंधी 5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या क्या थी। तो ध्यान दीजिए, जो अनुपात लिखा जाता है उसका अर्थ है इस डिवीजन में। जब हम डिवीजन में कोई चीज लिखते हैं, भिन्न में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो जो कॉमन चीजें होती हैं वह आपस में कट जाती है। अर्थात अनुपात में जब लिखते हैं तो जो इसके साथ कॉमन फैक्टर था वो कट जाता। अब इन्होंने तो संख्याएं हमारी हो गई 7a और 5, इनका जो मल्टीप्लाई है वह इन्होंने कहा 560। 5 से काट दीजिए तो 1 1 2, 7 से काट दीजिए तो 16, और a इंटू a स्क्वायर बराबर 16, तो a इक्वल टू 4। जब a 4 है तो छोटी संख्या हमारी 5a, और 5 के मतलब 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसका वर्ग होता जाता है। यदि कोई 3 संख्या और इसके अनुपात में होती तो क्यूब हो जाता। लेकिन जोड़ने या घटाने के संदर्भ में एक कॉमन फैक्टर जो है, उभयनिष्ठ संख्या जो है, इसमें पावर नहीं चलता, केवल यह अपने ही रूप में रह जाता है। इसके लिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इन्होंने कहा 3 संख्याओं का योग 75 है, उनका प्रथम तथा द्वितीय 3 संबंधी 5, तृतीय तथा द्वितीय तथा तृतीय 5 संबंधी 7। यहाँ देखिए, यह द्वितीय जो है वह दोनों में कॉमन है और यहाँ भी बराबर है, इसलिए इसे मैनेज करने की जरूरत हमें नहीं है। तो इसे हम सीधा लिख सकते हैं 3 5 और 7। इसका हमने एडिशन किया तो हमें मिल गया 15, जबकि क्वेश्चन में दिया था कि इसका योग 75। अर्थात जो यह संख्या है उसकी 5 गुनी, यही एक ही वैल्यू है, कॉमन फैक्टर की वैल्यू है। तो 5 3 15, 50 25 और 5 7 35। छोटी संख्या पूछे तो 15, बड़ी पूछे तो 35। अब इसी के आधार पर तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 संख्याओं में 3 संबंधी 7 का अनुपात। 2 संख्याओं में 3 संबंधी 7 का अनुपात। प्रत्येक में 5 जोड़ देंगे, अर्थात इस अनुपात के प्रत्येक संख्या में हम 5 को जोड़ दें तो हमें यह अनुपात 1 संबंधी 2 मिलेगा। अब देखिए, दोनों में यदि हमने 5 जोड़ा है तो यह 5 बड़ा होना चाहिए और अंतर भी 5 का ही होना चाहिए, जबकि यहाँ अंतर 2 का और यहाँ अंतर 5 का है। तो सबसे पहले इसे मैनेज करने के लिए हमने इस a संबंधी 2 का अंतर निकाला, 3 संबंधी 7 का अंतर 4 निकाला, और इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें मिल गया 4 संबंधी 8 और 3 संबंधी 7। लेकिन यहाँ अंतर 1 1 का है और अंतर होना चाहिए था 5 का, क्योंकि हमने इसमें 5 जोड़ा है, इसलिए हम इसमें
5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी जो संख्या पहले दी गई थी वो 15 और 35, 5 जोड़ने के बाद 20 और 40, अर्थात 5 चौके 20 और 8 पंच 40, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें 5 जोड़ करके भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या की 1/3 के 1/4 का आधा भाग 40 है। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। उस संख्या का 20% क्या होगा? अर्थात सबसे पहले हम संख्या निकाल लें तो 4 दूनी 8, 3 24 और 24 चौके 960। अब इसका 20%, 20% मतलब 20/100, 20% मतलब 20/100। यदि 20 से काट दे तो 1/5, तो 5 1 5, 4 6, 5 9 45, 192, ये हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें में इन्होंने कहा किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक। तो 3/4 अधिक है 2/3 से कितना? 15। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात वह एक यूनिट जो है उसे ज्ञात कर लीजिए। इसी यूनिट का आपने यूटिलाइजेशन किया है। तो 4 3 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 1/12, 1/12 बराबर 15। तो 1 बराबर 15 गुणे 12 अर्थात 180। वह संख्या हमारी है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। अपने 50% से 75 अधिक है, अर्थात पूरी संख्या अपने आधी से जितनी अधिक होगी वही 50% है। तो इसका मतलब 50% ही 75 है, तो 100% हमारा 150 हुआ। और 25% पूछा है तो 150 का चौथाई है। या यह कह लीजिए 50% आपको दिया है 75, तो अब आपसे 25% पूछ रहा है, अर्थात 75 का आधा आपसे पूछ रहा है 37.5। फिर इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वो संख्या कौन है? तो ये आसान क्वेश्चन। किसी संख्या के 15 गुने में यदि हम 23 जोड़ दें तो 923 प्राप्त होता है। तो 23 को उधर ले लेंगे, घटा दीजिए तो ये हो गया 900। और 15 से यदि हम काट दें तो 60, अर्थात वो संख्या हमारी 60। अगले वीडियो में हम इनके एक्सरसाइज को देखेंगे, उसमें कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े और कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू हो जाए, और जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कुछ उसका यूज करेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना न भूलिएगा, जिससे आपको पहला वीडियो सबसे पहले आपको